बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज के बारे में बताऊंगा कि इनके साथ आप एक्सेल के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। ये बहुत अमेजिंग ट्रिक्स है। ये आपको बहुत प्रॉब्लम्स में डाल सकती है कि अगर आप ऑफिस के अंदर अगर आप एम्प्लॉयर्स हैं यानी आपका काम एक्सेल के ऊपर है, आप किसी भी इदारे के अंदर किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हैं एक्सेल के ऊपर, या आप पर्सनली कोई आप अपना काम कर रहे हैं, तो आपके पास कोई ऐसी शीट आ जाती है जिसमें आपको करेक्शन करने के लिए दिए जाए या आपसे कुछ उस चीज़ के अंदर चेंजिंग करवाने के लिए दी जाए, तो आप उसको किस टेक्निक से और किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको आज बताने जाऊँगा। अब यहाँ देखें, आप सबसे पहले स्क्रीन पर हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ऐड की हुई है। अब वैल्यूज में देखें आप, हमारे पास एक कॉलम में वैल्यूज यहाँ लिखी हुई है और एक कॉलम्स में यहाँ लिखी हुई है, यानी कि डिफरेंट हम सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर किसी भी वैल्यूज को माइनस में चेंज करते हैं, अब जैसे हमारे पास है 4, मैंने इसको कर दिया -4, और यहाँ है 20, मैंने इसको कर दिया -20। अब माइनस की वैल्यू 1 हो या 2 हो या 3 या 4 5 10 15 20 जितनी भी हो, आपका डाटा जो होगा वो लॉन्ग टर्म में होगा एक्सेल के अंदर। यहाँ तो मैंने शॉर्ट बनाया हुआ है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब इन वैल्यूज के साथ क्या काम करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो जितना भी डाटा है ये सारा नेगेटिव पॉजिटिव में कवर हो जाए, तो आप यहाँ पर इसको ढूंढने में टाइम लगाएंगे। या तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए। अब मल्टीप्लिकेशंस करवाएंगे उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हम डायरेक्टली इनकी माइनस वैल्यू चेंज कर दें उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करवाता हूँ 1 सिंपल, और मैंने सेलेक्ट कर लिया मल्टीप्लाई, यानी कि Ctrl+C कॉपी करवा दिया। इन सब के साथ अप्लाई करना है। इनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में गया और मैंने यहाँ से कर दिया मल्टीप्लाई पे चेक और इसको कर दिया ओके। अब 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, लेकिन एक चेंजिंग क्या आ गई है कि जो हमारे सेल ब्लैंक थे वहां पर ये इसने जीरोज लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, Ctrl+Z कर लेते हैं बैकवर्ड जाने के लिए। अगर मैं यहां पर करता हूं -1, और अब इस -1 को अगर मैं कॉपी कर लेता हूं Ctrl+C, इस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूं, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाता हूं और यहां से मैं इसे मल्टीप्लाई पे चेक लगाकर ओके कर दूंगा। अब क्या हुआ, इसने जो माइनस वैल्यू थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई हैं। अब यहाँ हमारे पास 2 इश्यूज आ गए, यानी कि जिसको हमने सही करना था वो तो हो गया, लेकिन बाकी जो वैल्यूज थी वो हमारी खराब हो गई। तो इस कंडीशन में अब आपको करना क्या है, देखें यहाँ पर, अब आप चाहे नेगेटिव वैल्यूज से मल्टीप्लाई करें या पॉजिटिव से, या आप सिंपल इसकी टेक्निक्स यानी कि माइनस वैल्यू को खत्म कर दें। अब वो किस तरीके से होंगी, अब सबसे पहले देखें यहाँ पर आपको करना क्या है। अब अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि जैसे कि हम पहले तो मैं बताया था कि ये 0 जो आ रहा है ये कैसे हटेगा। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर इनके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ और इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ, तो पहले मैं क्या काम करूँगा, फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाऊँगा। यहाँ देखिए मेरे पास एक ऑप्शन आएगा गो टू स्पेशल, इसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। अब इधर देखिए मुझे करना क्या है, यहाँ मुझे चेक लगाना है कांस्टेंट, यानी कि सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को हम उठाएंगे जिसके ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन करवा दी। तो कांस्टेंट पे जैसे ही आप चेक लगाकर इसको ओके कर देंगे तो देखें सिर्फ आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू वही सिलेक्ट हो गई। अब आप इनको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाकर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो हो गया सिंपल मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर ली कि अब जो पहले 0 वाली कंडीशन आ रही थी वो हमें नहीं मिली, हमने इसको गो टू स्पेशल की मदद से जाकर सॉल्व कर लिया। अब Ctrl+Z करते हैं। अब इसको रिप्लेस करने का तरीका क्या होगा, आपने करना क्या है, यहाँ पर आप ये एरिया, अब ये एरिया सेलेक्ट कैसे करना है, आप चाहे यहाँ पर और आप चले जाए गो टू स्पेशल में जाए। अब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, आप क्या करें, सिंपल कॉन्स्टेंट पे चेक लगाए। अब देखें आपका पूरा डाटा सिलेक्ट हो गया है, यानी कि जहां जहां आपकी कांस्टेंट वैल्यू थी, यानी कि आपके एक्स्ट्रा सेल्स को इसने रिमूव कर दिए। अब आप क्या करेंगे, फाइंड और इसके बाद रिप्लेस में चले जाएं। यहाँ आपको करना क्या, रिप्लेस की जगह आप डाल देंगे माइनस
और फाइंड की जगह आप डाल देंगे माइनस और रिप्लेस विद के साथ आप छोड़ दें, कुछ भी ना लिखें। अगर आप प्लस लिखेंगे तो प्लस का साइन बना हुआ आ जाएगा, तो जब कुछ लिखा हुआ ही नहीं होता तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। तो आप इसको करते हैं रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल यहाँ इसने कर दिए कि 2 रिप्लेसमेंट हमने कर दिए, ओके कर दें और इसको अब आप क्लोज कर दें। तो देखिए आपकी जितनी वैल्यूज थी नेगेटिव वो सारी पॉजिटिव में कवर हो गई। अब आप इसको माइनस से करें मल्टीप्लाई या पॉजिटिव से करें, 2 से करें, 3 से, तो वो आंसर आपको देगा। अब आप ये क्या काम करेगा, अगर माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगी तो सबको माइनस में करेगा, जिस टेक्निक से मैंने बताया आपको, और पॉजिटिव से करेंगे तो ये पॉजिटिव में ही इसको मल्टीप्लाई करेगा। अब इसी के साथ देखिए नीचे मैंने एक और जो है वो एग्जाम्पल आपको बताया था कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल हो कि हमने एक डाटा बनाया हुआ है, अगर हम अपने डाटा को सर्च करवाते हैं। अब देखें डाटा के अंदर हम चाहते हैं कि किसी का बैलेंस जो है वो माइनस में जा रहा है, किसी का पॉजिटिव में जा रहा है, लेकिन जब हम किसी की सर्च हिस्ट्री में जाके देखें तो वहां हमें सबका पॉजिटिव ही दिखा, यानी कि एक हमारे पास रिकॉर्ड हो, अदरवाइज उसका नेगेटिव में तो हमारे डाटा में तो रहेगा, लेकिन सर्च के ऊपर हमें सारी वैल्यू पॉजिटिव में देखनी है। तो ये ट्रिक भी आप लगा सकते हैं। अब वो कैसे होगा, उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ आप यूज करें VLOOKUP फॉर्मूला। तो मैं इन दोनों सेल्स को यहाँ पर सेलेक्ट करके इस तरीके से हाईलाइट करवा लेता हूँ ताकि हमें मालूम होगा कि हमने किस सेल के ऊपर क्या काम करना है और क्या कर रहे हैं। बोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ VLOOKUP, मैंने लगाया इक्वल VLOOKUP। लुकअप वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि जो आपको सर्च करना है वो आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। टेबल एरे के अंदर अभी फिलहाल टेबल हमारे पास यही है, हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, आप लगा दें कॉमा। कॉलम इंडेक्स आपको क्या लेके आना है, आपकी जो वैल्यूज है वो लेकर आनी है, तो वो कॉलम नंबर 2 है, मैंने यहाँ लगा दिया 2। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए आपने लगा देना है 0, यानी कॉमा लगाएं, 0 ब्रैकेट क्लोज। सिंपल ये फॉर्मूला गया। अब इसको यूज कैसे करना है वो बताऊंगा। आप जब इसको एंटर कर देंगे, अब जैसे ही आप यहाँ लिखते हैं ए, तो ए की वैल्यू आपको दिखा रहा है, आपने लिखा यहाँ पर बी की वैल्यू दिखा रहा है, आपने लिखा सी। अब सी की वैल्यू आपको दिखा रहे हैं नेगेटिव में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके डाटा में आपका जो भी आंसर है, जो भी रिकॉर्ड है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव में है, लेकिन अगर आप सर्च क्राइटेरिया में देखना चाहते हैं कि मुझे जो भी आंसर मिले वो पॉजिटिव में ही मिले, तो इसको आप कैसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आपने सेल को एक्टिव रखना है, यानी कि इस सेल को सेलेक्ट रखना है। आप चले जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट और इधर से आपने यूज करना है फॉर्मेट सेल्स, यानी कि फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आपके पास ऑन हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, आपके पास देखें यहाँ पर ऑप्शन है करेंसी वाले ऑप्शंस के अंदर जाएंगे आप। अब देखिए यहाँ आपके पास जो है डिफरेंट जो है आपके पास वैल्यूज है, ब्रैकेट्स में है, तो हम विदाउट ब्रैकेट्स वाली लेंगे जो रेड कलर्स में है, यानी कि माइनस के बगैर है, यानी कि यहाँ माइनस वाला सेलेक्ट था, हम यहाँ लेंगे रेड वाली। अब डिपेंड करता है यहाँ पर आपका सिंबल क्या है। अभी बाय डिफॉल्ट इसको हम जो है डॉलर्स में रहने दें। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं किसी भी करेंसी में, रुपीस में, डॉलर्स में या पॉन्ड्स में, या इसके अलावा यूके में, या इसके बाद चाइनीज में, जो भी आपको करेंसी रखनी वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसी करेंसी में आंसर लेके आके देख सकते हैं। अब मैं फिलहाल इसको करता हूँ ओके। अब देखिए मैंने ओके कर लिया। अब जब मैं यहाँ पर लगाता हूँ ए, अब देखिए ए का आंसर दे रहा है, अब मैं लगा रहा हूँ बी का आंसर दे रहा है, सी का आंसर भी दे रहा है, लेकिन ये सी में ही रेड दिखा रहा है, बाकी सब में हमें ब्लैक दिखा रहा है। अब इसका मतलब यही है कि आपका जो आंसर ब्लैक वाला है वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो सी वाला जो रेड में आएगा, इसका मतलब वो आपका आंसर क्या है, नेगेटिव में। अब आप चाहें तो इस तरीके से कंडीशन भी छोड़ सकते हैं आपके या रिमाइंड के लिए कि आपको मालूम हो कि आपका जो आंसर रेड में आ रहा है वो नेगेटिव वाला है, जो बाकी ब्लैक में आएंगे वो आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इसको भी आप चाहते हैं कि नेगेटिव वाला भी हमारे पास ब्लैक में ही आए, तो आपको एक छोटा सा और क्या काम करना होगा, आप सिलेक्ट करें सेल को और आप चले जाए दोबारा से नंबर फॉर्मेट पे। अब आपने करना है कि कस्टम में जाना है, कस्टम में जाना है। अब यहाँ आपके पास जो है वैल्यूज लिखी हुई है, अब वैल्यूज लिखी हुई है तो यहाँ आपके पास ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है रेड, इस रेड कलर को रिप्लेस कर दें और यहाँ पर आप टाइप कर दें ब्लैक। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया ब्लैक, और इसी के साथ हम यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं। यहाँ स्टार्टिंग में डॉलर का साइन आ रहा है, अगर आपको करेंसी नहीं लगानी तो आप डॉलर का साइन यहाँ से हटा दीजिए, वरना अगर आपको करेंसी जो भी आपने सेलेक्ट की होगी वही करेंसी यहाँ पर आ रही होगी। अब मैंने इसको कर दी ओके। अब देखिए यहाँ पर करेगा क्या, जैसे मैंने ए सिलेक्ट किया, मैंने बी सिलेक्ट किया, मैंने सी सिलेक्ट किया, मैंने डी सिलेक्ट किया, तो
तो ये देखिए इस तरीके से क्या होगा, जो जो आपके आंसर होंगे नेगेटिव भी, वो भी आपको पॉजिटिव में दिखा रहा होगा, और जो जो आपके नेगेटिव होंगे सभी सारे, अब आपके जो है ना सारे कलर्स फॉर्मेट वो एक ही ब्लैक में ही कवर हो गए। पहले नेगेटिव आपका जो था वो रेड में दिखा रहा था, अगर आपको वहीं तक छोड़ना है वहां तक भी छोड़ सकते हैं। अगर सारे ब्लैक करने हैं तो आपको वो कलर नहीं चेंज करना होगा। तो ये टेक्निक थी कि नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के साथ आप किस तरीके से काम कर सकते हैं एक्सेल के ऊपर, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।